फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फलस्तीन में सिचुएशन है, कोई बात नहीं कर रहा है अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड समझ में नहीं आता। उनकी खामोशी समझ में नहीं आती। हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। रोज अगर आप देखें, चाहे टीवी चाहे मीडिया, गाजा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बच्चे, औरतें, जवान मर्द, जिनका इजराइल के ऊपर हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। और तो और इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है। और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का उस वक्त का बयान है कि लोगों को अपने हकूक से महरूम रखना, बिलखसूस खाना पीना और तेल, ये एक वॉर क्राइम है। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? सीधी सी बात है। अगर वो गलत था तो ये कैसे गलत नहीं है? और अगर ये गलत था तो फिर जो रूस ने उस वक्त यूक्रेन के साथ किया वो गलत हो नहीं सकता। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। अब दुनिया को ये तय करना होगा कि क्या वो सही था या ये सही है। बस लेबनान और ईरान के बगैर किसी ने ये फेवर में बात नहीं की। हालांकि इसमें ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम को अपने जबरन उस जमीन को खाया गया है, लेकिन फिर भी अपनी हुकूक से महरूम। उनको अपने ज़मीर को खुद जवाब देना होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जंग को लेकर विदेश नीति जो और फॉरेन कुछ पॉलिसी है सर, जो इस जंग को लेकर फॉरेन पॉलिसी है, क्या केंद्र सरकार की बदली नजर आती है? जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाजा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब खुदारा मुझे ये बताइए ना, लाखों की आबादी 10 या 20 ट्रक से क्या करेंगे? बमबारी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों को इस बमबारी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुकना चाहिए। तो सर मिडिल ईस्ट या एशिया पर हमारे यहाँ कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये लंबा चौड़ा खींच गया तो खलिश पैदा होगा? मुमकिन बात है। अगर ये बढ़ गया तो इसमें हम जरूर फंस जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि आप देखिए इस मुल्क की कितनी आबादी वहां पे है, कितने लोग इस मुल्क से वहां काम करने जाते हैं। दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी इतनी बड़ी आबादी वहां पे काम करने के लिए बसे हों। अगर ये जंग गाजा से बाहर इसका दायरा बढ़ गया
जाहिर सी बात है कि हमारे लोग इसके लपेट में आएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि बमबारी रुकनी चाहिए, ये जंग रुकना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस और बाकी मुल्कों को इंसाफ देना होगा। ये अलग अलग कानून अलग अलग मुल्कों के लिए जो है ये हो नहीं सकता। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एड भेजा गया है, लेकिन बात नहीं की जा रही। इस तरह की जो वाक़ात होती हैं उसमें अक्सर बेहतर चुप्पी साधते हैं, तो आपको लगता है इसमें ना यूनाइटेड नेशंस ने खामोशी तो नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। लेकिन जहां तक मैंने देखा यूनाइटेड नेशंस ने बीच बीच में इस पे बात की है और ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहां पे बना हुआ है उसको भी उसको लेके उन्होंने बात की है। लेकिन क्योंकि इजराइल को अमेरिका, बरतानिया और इन बाकी मुल्कों से इतना सपोर्ट मिल रहा है तो शायद यूनाइटेड नेशंस का असर जो है वो इतना नहीं है जितना हम चाह रहे थे कि होगा। सर, यहाँ पर जामा मस्जिद को भी बंद किया।